सो 4 बड़े इंडिसेस है हमारे, इस पर आपकी क्या रीडिंग रही है? देखिए, चारों के चारों कल दूसरे दिन कमजोरी के साथ बंद होते दिखे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ आपके मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप, चारों नीचे बंद हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चारों ही इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया है। ठीक है, ये भी ठीक है। नंबर 3, निफ्टी कल 10 महीनों के लो पर जाकर बंद हुआ है। हम मतलब 52 हफ्तों के लो के करीब पहुंचने की कोशिश करते दिख रहे। 10 हफ्तों का लो हमने कल जो क्लोजिंग दी 23,640 के पास की, ये 10 महीनों की लोएस्ट क्लोजिंग है। नंबर 3। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार 5वें महीने 55,100 के नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। 55,100 5 महीनों के निचले स्तर पर बंद हुआ है, 55,100 पर। बैंक निफ्टी 3 फरवरी के हाईएस्ट लेवल 61,764। अब सोचो 3 फरवरी से अभी तक तो हम 13 मार्च ही आए हैं। 5 हफ्ते में 12% निकल गया बैंक निफ्टी। जो सबसे बढ़िया सबसे मजबूत माने जाने वाला सेक्टर था वो 12%, 6,600 पर नीचे टॉप से। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 13,000 के बड़े सपोर्ट लेवल के बेहद करीब। कल एकदम फ्लैट बंद हुआ, शायद 1 पॉइंट ऊपर या नीचे बंद हुआ था कल मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में, बताता हूँ आपको। हाँ, पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो वो फ्लैट ही सेम लेवल पे बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन बंद जरूर 13,000 के नीचे हुआ है और 4 में से 3 दिन 13,000 के नीचे बंद हुआ, लेकिन बहुत मार्जिन छोटा है। 40 से 1 पॉइंट का मार्जिन बहुत बड़ा मत होता है। ठीक है, ये है आपके लिए। इसके अलावा नई और बड़ी कमजोरी के लिए निर्णायक रूप से 13,000 के नीचे बंद होना जरूरी है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स का स्मॉल कैप इंडेक्स 12/12/24 के लाइफ हाई से 21% टूट चुका है, 21%। ठीक है, अब आइए सेक्टर वाइज। IT, रियल्टी और FMCG इंडेक्स 2 साल के निचले स्तरों पर बंद हुआ। क्लियर है? ऑटो इंडेक्स 6 महीनों के निचले स्तरों पर बंद होता हुआ दिखा है और विक्स लगातार दूसरे दिन बढ़कर 2152 पर है। कल थोड़ी सी बढ़त कम हुई है, 2-2.25% की। ओके, FIs के बड़े डेटा कैसे दिख रहे हैं सर? FIs की लॉन्ग पोजीशन करीबन 1% और घटकर अब 10.5% के आसपास रह गई है अन्या जी, और ये 36 दिनों के सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गई है। 36 दिनों के लोएस्ट लेवल पर आ गई। और कल कैश में 10वें दिन 7,050 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। नेट भी लगातार बिकवाली का ही माहौल है 10वें दिन FIs की तरफ से, और 10,321 करोड़ की है। 2 दिन हो गए जब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की। कल का तो याद ही होगा आपको, 11,011। बेचने ये तो बेचे, कम से कम ऐसा फिगर देना जो याद रखने में इजी हो। 11,011 ये कल बिकवाली का उनका नंबर था। अब आइए घरेलू फंड्स। कल इन्होंने 12 दिन कल बड़ी खरीदारी की है, 7,450 करोड़ की बड़ी खरीदारी करते हुए दिखे हैं FIs भी। ग्लोबल डेटा में कुछ बड़ा दिखा सर? ग्लोबल डेटा में लगातार 3 दिन डाउ गिरकर बंद हुआ है कल। S&P भी लगातार तीसरे दिन गिरा है और 3.5 महीनों के निचले स्तर पर जा पहुंचा है। नंबर 1। नंबर 2, 2 दिनों में डाउ 1000 पॉइंट लुढ़कता हुआ नजर आया है आपको। रुपया 15 पैसे गिरकर 92 रुपये 19 पैसे पर लगातार बंद होता, कल फिर से कमज़ोर हुआ है। कल रुपए ने फिर से नया लाइफ लो बना दिया, 92 रुपये 36 पैसे का। ठीक है, ये है। इसके बाद आप देखिए डॉलर इंडेक्स 3.5 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचकर 100 के पास पहुंचा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार चौथे दिन मजबूत है, 5 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर 4.25% के आसपास है, ये पहुंचते हुए देखिए। कच्चा तेल 9% चढ़कर अपन बात कर ही रहे, $100 पर पहुंच चुका है। अगस्त 2022 के बाद पहली बार कच्चा तेल $100 के ऊपर बंद हुआ है। सोने में हल्की गिरावट रही 1,500 रुपये की और चांदी में 500 रुपये। अब मजे की बात देखिए, इस तरह के माहौल में हमेशा सोना चांदी बढ़ते आए हैं, इस बार सोना चांदी उल्टा हो रहा है। देखिए 13 दिनों से एक ही रेंज में है, वही एक रेंज पकड़ के ऊपर नीचे हो रहा है। बिल्कुल वही वाली बात है। और एल्यूमिनियम लगातार तीसरे दिन तेज है, 4 साल की ऊंचाई पर है। आज भी एल्यूमिनियम शेयर में मजबूती की उम्मीद है, तो अगर आपको खरीदने का मन ही है तो आपके लिए एल्यूमिनियम में नैल्को हिंडाल्को एक अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन सिर्फ एल्यूमिनियम। मेटल थोड़े थोड़े मजबूत हुए हैं, एक कॉपर को छोड़ दीजिए जो हल्का कमज़ोर था। बेस मेटल में हल्की तेजी रही, लेकिन अगर मेटल में आपको कुछ खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, नैल्को हिंडाल्को। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग सेक्टर और स्टॉक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सर सेक्टर्स